सुभान अल्लाह, क्या बात है। रब ने इरशाद फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अगर मुझे कोई दीन पसंद है तो वो दीन इस्लाम पसंद है। क्या फरमाया? दीन इस्लाम पसंद है। इतना ये बताइए आज हमारे दीन पर उंगलियां उठ रही है, आज हमारे मजहब पर उंगलियां उठ रही है। आज देखा ये जा रहा है लोग हमें मिटाने की बात कर रहे हैं। हमारी जमात के लोग खड़े होने के बाद इस बात को बोला करते हैं, यही कहते हैं कि हम मदारी हो चुके हैं, यही कहते हैं कि हम रज़वी हो चुके हैं, अशरफी हो चुके हैं। ये इंसान जो है तिफरतेबाजी में पड़ता चला जा रहा है, लेकिन इससे कुछ होश के नाखून नहीं लेता, इससे कुछ दीन की समझ नहीं आती। उसके बावजूद इतना सीना जबर करने के बाद बोलता है, अपना सीना ठोकने के बाद बोलता हुआ नजर आता है। लेकिन सुनियो, सुनो, बात यही है आज तुम्हारे दीन को मिटाने की बात की जा रही है, आज तुमको मुनहदिम करने की बात की जा रही है, आज तुम्हारे मदारिस को तोड़ने की बात की जा रही है। आज दुनिया में देखा जाए तो तुम्हें खत्म करने की बात की जा रही है। आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? आखिर तुम्हें दुनिया से खत्म क्यों किया जा रहा है? उसका रीजन कभी तुमने समझा है? उसको समझने की कभी तुमने कोशिश की है? अगर नहीं की है तो इंशाअल्लाह आज समझने की कोशिशें करना। अगर तुम समझ जाओगे तो आज तुम्हारा दीन भी बच जाएगा, तुम्हारा घर, तुम्हारी सर भी बच जाएगा, और बिलखुसूस तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन बात यह है मुसलमान, इतना बताइए जो चीज रब को पसंद हो उसे कोई मिटा सकता है? जो चीज रब को प्यारी हो उसे कोई मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। लेकिन जालिम यही बोलते हैं दीन इस्लाम को मिटा देंगे। रब ने इरशाद फरमा दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर कोई दीन पसंद है तो वो दीन इस्लाम पसंद है। बात यही है। लेकिन मुसलमानों, आज देखो हमारी मस्जिदों को देखो, आज देखो हमारी खानकाओं को देखो, आज देखो हमारे मदारिस को देखो, देखो तो सही। जब देखते ये है मस्जिदें हमारी खाली नजर आती है, देखते ये लोग इमामों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने की कोशिशें कर रहे हैं। जो दीन की रहबरी करने के लिए अल्लाह ने तुमको इमाम अता किए हैं, दीन की समझ अता करने के लिए अल्लाह ने तुमको इमाम अता किए हैं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दीन के वारिस अता किए हैं। कसम रब्बे काबा की मुसलमानों, आज तुम क्या सोच रहे हो कि दीन अगर ये नहीं होते तो तुम्हारी औलाद तुम्हें चप्पलों से मारती हुई नजर आती है। अगर तुम अपनी औलाद की चप्पलों से बचे हो तो इन्हीं इमामों की दीन है, इन्हीं आलिम दीन की देन है। कसम रब्बे काबा की, अगर तुम इनकी इज्जतें करोगे, इनको वकारता करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जतों का ताज पहनाएगा। इसकी आवाज खोलिए, इसकी बहुत ज्यादा आवाज कम कर दो, इसकी यहाँ तक सीटी ना मानो, तो बेस कम कर दो। मोहब्बत के साथ बोलो या रसूलल्लाह, और खोली माशाअल्लाह। लेकिन बात इस तरीके से है मुसलमान, बात हमारे नबी की आमद की हुई। तुमने क्या समझा है? तुमने क्या सीखा है? तुमने क्या जाना है? तुमने तो यही सोचा जलसे में जाएंगे वीडियो बना लेंगे, तुमने तो यही सोचा गली गली यारों में घूमेंगे, गुड़ के खा करके जिंदगी खत्म करके चले जाएंगे, तुमने यही सोचा जलसे बड़े बड़े सजा लेंगे, बख्शिश की सनद हमको मिल जाएगी, अल्लाह जन्नत हमको अता फरमाएगा। बात तुम्हारी ठीक है कि अल्लाह के रसूल की महफिलों को तुम सजाओ तो अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह ने ये भी तो इरशाद फरमा दिया है कि नमाज तो अदा किया करो, मैंने नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज की है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, सुभान अल्लाह। लेकिन बात इस तरीके से है मुसलमानों, आज लफ्ज़ियत बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आज देखो तो सही, आज मुसलमानों को
को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कोई दूसरे नहीं है, अपने ही हमको मिटाने की बात करते हैं। ये आते हैं मौला अली की शान में बकने की बात करते हैं, ये मदारी आते हैं सामने, ये भी हमको बुरा भला कहने की बात करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम सच्चे मदारी होगे, तुम सच्चे मदारी पाक के मानने वाले होगे, तो कसम रब्बे काबा की अगर तुम्हारी जुबान खुलेगी तो इश्के अहमद रज़ा में इश्के अहमद रज़ा में खुलेगी। इसलिए मुसलमानों, जिसकी जुबान इश्के अहमद रज़ा में न खुले, जिसकी जुबान गौसे आज़म के इश्क में ना खुले, जिसकी जुबान हज़रत इमाम हुसैन के इश्क में ना खुले, जिसकी जुबान मेरे आका के इश्क में ना खुले, वो मदारी नहीं हो सकता, वो बंदर चराने वाला हो सकता है। अगर तुम्हें देखना है मुझसे बड़ा मदारी तुम्हें दुनिया में कोई नजर नहीं आता है, जो इस बात को कहते हैं दाढ़ी मत रखो, इमाम बना लिया जाए, दाढ़ी होना शर्त नहीं है, इमाम बना लिया जाए, लेकिन मसलक इमाम आज़म के मानने वालों, मसलक इमाम आज़म को फॉलो करने वालों, मसलक अहमद रज़ा पर चलने वालों, मसलक आला हज़रत पर चलने वालों, मसलक गौसो ख्वाजा पर चलने वालों, आज तुम्हें यहाँ से एक बात देता हूँ, जिसकी दाढ़ी नहीं होती उसकी खुद की नमाज नहीं होती है। अब समझ लो कि तुमने इनको इमाम बना लिया है, ऐसों को इमाम कभी मत बनाना, बल्कि ऐसों को इमाम बनाने के लायक ये लोग नहीं हुआ करते। अगर तुम्हें इमाम ही बनाना है तो तुम आशिक रसूल को इमाम बना लेना, आशिक अहमद रज़ा को इमाम बना लेना, आशिक मदार पाक को तुम इमाम बना लेना। कसम रब्बे काबा की, जब तुम इनको इमाम बनाओगे, ये तुम्हारा हाथ मुसल्ले पर पकड़ेंगे, मदीने में जाकर के छोड़ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने नेफ़े आज़म, फैज़ाने हुज़ूर बस्ती बस्ती करिया नारे तकबीर, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, त्वाहा की आमद, नारे तकबीर। लेकिन सुनो मुसलमानों, मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। जिस दीन को मिटाने की आज बात की जा रही है, जिस दीन को खत्म करने की आज बात की जा रही है, उस दीन को खत्म करने की मेरे नबी की आमद से पहले भी बात की गई थी। उस दीन को खत्म करने की मेरे नबी के वालिद की विलादत होने से पहले उनको खत्म करने की बात की जा रही थी। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, नबी के वालिद को मार दिया जाए, फिर कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। अरे हम कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत वफा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत वफा करे, वो शम्अ क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, मक्के की गलियों के अंदर ये चर्चा चल रही थी, मक्के की गलियों के अंदर ये बातें चल रही थी। यहूदी मिशन मना रहे थे, सारे के सारे यहूदी बैठ जाते हैं। यहूदियों को इस बात का पता लगा कौन आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है, कौन आने वाला है, ताजवर आने वाला है, कौन आने वाला है, मुहसिन कायनात आने वाला है, कौन आने वाला है, आमीना का दुलारा आने वाला है, कौन आने वाला है, महबूब का प्यारा आने वाला है, कौन आने वाला है, हम सब की शफाअत करने वाला आने वाला है, कौन आने वाला है, गुंबद खजरा वाला आने वाला है, अरे कौन आने वाला है, हम सबको जिसकी वजह से सुकून मिला है वही आने वाला है। इन यहूदियों ने मिशन कर रहे हैं, यहूदी रोजाना इरादा करते हैं, अरे बात ये है मक्के के अंदर एक इंसान पैदा होगा, उसका
नाम अब्दुल्ला होगा, इतना कहा कि नाम अब्दुल्ला होगा। अब्दुल्ला नाम सुना, बोले क्या किया जाए? बोले वो नबी का वालिद होगा, नबी का जो नुत्फा होगा उसी की पुष्ट में होगा। इतना कहा गया। हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश कहाँ? मक्के के में हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश अब्दुल मुत्तलिब के घर हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत है अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, जो आज मेरे नबी के वालिद पर भौंकते हैं, जो आज मेरे नबी की शान में बुरी बुरी बातें कहते हैं, जो इस बात को कहते हैं नबी के वालिद मोमिन नहीं है। अरे जब मैं कहता हूँ इतना तो बताना था, जब नबी के वालिद मोमिन नहीं कि तेरा बाप मोमिन होगा, क्या तेरी माँ मोमिन होगी। याद रख ले, अब्दुल्ला की पैदाइश हो चुकी है। यहूदियों ने मिशन बना लिया है, यहूदियों ने तैयारियां कर ली है। आज अगर तुम्हें कोई मिटाने की बात करता है, अगर आज तुम्हें कोई दुनिया से खत्म करने की बात करता है, तो समझ लीजिए वो किसी और का इरादा नहीं है, यहूदियों का इरादा है। यहूदियों के इरादे को तुम्हें तोड़ फोड़ करना है और अपने खुदा को राजी करना है, अपने नबी को राजी करना है। कसम सिर्फ काबा की, अगर तुम्हारा नबी, हमारा नबी, सबका नबी जब राजी हो जाएगा तो जन्नत की चाबियां हमारे कदमों में डाल दी जाएगी। जन्नत की चाबियां तो कहो ना लब्बैक, कहो ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। याद रखिए यहूदी रोजाना मीटिंग करने कि आज चलो नबी के वालिद को मारते हैं। एक दिन मशवरा हुआ, बड़े बड़े आलिम जमा हो गए। जैसे बड़े बड़े जमा हुए, जमा होने के बाद में उन्होंने कहा अरे कौन है जो मक्के में जो बच्चा पैदा हुआ है अब्दुल्ला नाम का, उसको खत्म करेगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसके घर को ऊंचा कर दिया जाएगा, उसे इज्जतों का ताज पहना दिया जाएगा। ये बातें चल रही हैं, लेकिन एक नादान खड़ा हो जाता है, कहता है कोई बात नहीं है, चलो चलो अब्दुल्ला को मैं मारता हूँ, चलो चलो अब्दुल्ला को निस्तो नाबूद मैं कर देता हूँ। इतना कहने के बाद में वो यहूदियों के पास से उठा है, मक्के की गलियों में घूम रहा है। जैसे मक्के की गलियों में घूम रहा है, आवाज से मार रहा है अब्दुल्ला कौन है, अब्दुल्ला नामी बच्चा कौन है। इतना कहना था, कहने के बाद में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला की सूरत भी खूबसूरत है, सीरत भी खूबसूरत है। कसम सिर्फ काबा की, अरे सूरत तो सीरत कैसे खूबसूरत न हो, इसलिए कि उनकी पुष्ट में नबियों का इमाम का नुतफा मौजूद नजर, नबियों के इमाम का नुतफा सुभान अल्लाह, कैसे खूबसूरत ना हो, कैसे खूबसूरत ना हो। उसके बाद हुआ ये, हजरत अब्दुल्ला खेल रहे, छोटे छोटे बच्चों में मौजूद है। वो गया और जाने के बाद में अब्दुल्ला ही के पास पहुंच गया, उनसे कहता है इतना तो बताओ यहाँ मक्के में अब्दुल्ला नाम का कौन है। इतना कहना था, कहने के बाद में मेरे नबी के वालिद का अखलाक देखो, कसम सिर्फ काबा की जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। याद रखिए मुसलमानों, इतना जब कहा तो कहा कोई बात नहीं, और मेरे भाई आप सफर से आ रहे हैं, आपके कपड़े मैले नजर आ रहे हैं, आप थके हारे नजर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बाद में अब्दुल्ला को बता दिया जाएगा अब्दुल्ला कौन है। आप यहीं पर बैठिए, बैठने के बाद में मैं आपके लिए पानी लेकर के आता हूँ, मैं आपके लिए खजूरें लेकर के आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद गए और जाने के बाद में एक प्लेट में खजूरें लाए, एक प्लेट में खजूरें लाए, एक गिलास में पानी लाए, और पानी लाने के बाद में कहा ओ आने वाले, ओ मुसाफिर, मसला ये है अब्दुल्ला को तू बाद में मालूम कर लेना, पहले तू ये खजूरें खा ले, फिर उसके बाद तू पानी पी ले, फिर उसके बाद तू आराम कर ले। इतना कहना है, खजूरों को खा लिया गया है, पानी को पी लिया गया
है। उसके बाद में कहता है दोनों में दोस्ती हो गई है, मेरे नबी के वालिद में दोस्ती हो गई है, जो मेरे नबी के वालिद को मारने के लिए आया है उसमें भी दोस्ती हो गई है। दोनों में हाथ मिल गया है, दोनों में बातें चल रही है। अभी राज फाश नहीं हुआ है, अभी राज खुला नहीं है, अभी कोई बात ऐसी नहीं चली है, बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उसके बाद में वही आने वाला बोला मसला ये है, मेरे नबी के वालिद बोले इतना तो बता अब्दुल्ला को तो क्यों पूछ रहा है, इतना जब कहना है तो वो मुसाफिर बोल उठा इसलिए पूछ रहा हूँ अब्दुल्ला को कि बात अब मुझसे रुका नहीं जाता। तुम कितने प्यारे बच्चे हो, तुम कितने खूबसूरत बच्चे हो, तुमने मुझे आराम के लिए जगह अता कर दी है, तुमने मेरा पेट भरने के लिए खजूरें अता कर दी है, तुमने मुझे मैं प्यासा नजर आ रहा था, तुमने पानी अता कर दिया है। कोई बात नहीं, तुम्हें राज की बात बता देता हूँ। इतना जब कहना था कि तुम्हें राज की बात बता देता हूँ तो बोल उठा कि मक्के से बाहर यहूदियों में मीटिंग हो रही थी, अब्दुल्ला नामी जो इंसान है उसको कत्ल कर दिया जाए, उसकी पुष्ट में कोई और नहीं, आखिरी नबी मौजूद है, न होगा बांसुरी बजेगी बांसुरी, जब अब्दुल्ला मौजूद न होगा तो नबी की विलादत नहीं हो सकती है। इतना कहना था, वो मुसाफिर थर्रा करके अब्दुल्ला के कदमों पे गिर गया और कहने लगा अरे जब अब्दुल्ला, अरे जब तुम इतने प्यारे हो तो तुम्हारा बेटा कितना प्यारा होगा। अब मुझसे रुका नहीं जाता, अब मैं तुम्हें कुर्बान नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारी गर्दन नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करूंगा, ऐसा प्यार करूंगा जब आपका बेटा दुनिया में तशरीफ लाएगा तो आपके बेटे का कलमा पढ़ करके मुसलमान। क्या फरमाया? लेकिन आज थोड़ी सी नजर अपने ऊपर भी तो कर लो, आज थोड़ी सी गौर व फिक्र अपने ऊपर भी तो कर लो। ए लोगों जरा तवज्जो को तो करीब करो। एक बात मुझे बताइए, एक सवाल तुमसे मेरा ये है, वो सवाल ये है, ये मौलाना साहब है, ये भी इतने पढ़े लिखे, मैं भी इतना ही पढ़ा लिखा, दोनों बराबर। अब मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो मैं इनको बुला जाऊंगा बुलाने, मैं क्यों जाऊंगा? मैं खुद इनकी बराबर पढ़ा लिखा, मैं क्यों जाऊंगा इनके पास? मैं खुद ही ना फूक लूंगा, मैं खुद ही ना उसको इलाज कराऊंगा, मैं नहीं जा सकता। अगर ये मुझसे बड़े हैं तो जाऊंगा, लेकिन अपने वक्त को 50 साल पहले के वक्त को याद करो, 50 साल पहले के जमाने को याद करो कि तुम्हारी मस्जिदों के दरवाजे पर गैर मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर खड़े हो जाया करते थे। अब अपने बच्चों को गोद में लेकर के खड़े हो जाया करते थे। तुम अगर तख्त पर बैठे हो तो वो नीचे बैठ जाया करते थे, अगर तुम कुर्सी पर मौजूद हो तो वो नीचे बैठा करते थे। तुम्हारा अदब व एहतराम किया करते थे, अपनी बेटियों को तुम्हारे सपुर्द कर दिया करते थे, तुम्हारे क्या नहीं किया करते थे। लेकिन एक गैर मुस्लिम से मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम मुसलमानों का बड़ा अदब किया करते थे, तुम्हारे बाप दादा मुसलमानों का बड़ा अदब व एहतराम किया करते थे, मस्जिद के दरवाजे पर अपने बच्चों को लेकर खड़े हो जाया करते थे। इतना तो बताओ, जैसे मुसलमान हम पहले थे आज वैसे आज भी मुसलमान हैं, हम ऐसे ही मुसलमान हैं, आज भी हम वही कलमा पढ़ते हैं, कल भी वही कलमा पढ़ते थे। तो उसने एक जवाब हमको दिया, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन बात ये है हम अपने बच्चों को तुम्हारी मस्जिद के दरवाजे पर इसलिए लेकर खड़े होते थे कि मुसलमान शराब नहीं पीता था, मुसलमान ताश नहीं खेलता था, मुसलमान दाढ़ी नहीं कटाता था, मुसलमान मस्जिदों को वीरान नहीं करता था, मुसलमान अपने भाई के दिल को नहीं दुखाता था, मुसलमान आलिमों की इज्जत किया करता था, मुसलमान मस्जिद का अदब व एहतराम किया करता था, मुसलमान के हाथ में रिमोट नहीं था, मुसलमान के हाथ में कुरान था, मुसलमान अगर गली में घूमता था तो अपनी नजरों को नीची करके घूमा करता था, किसी की बेटी को नहीं तका करता था, किसी से गलत बात नहीं किया करता था, किसी से शिकवा व शिकायत नहीं किया करता था। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन कितना बता आज हमें क्या हो गया,
बोले बात ये है, हम कल भी शराब पीते थे, कल भी जुआ खेलते थे, कल भी ताश खेलते थे, कल भी हम डीजे बजाते थे, कल भी गलत काम करते थे, कल भी दूसरे की बेटियों को तकते थे, आज भी तकते हैं। लेकिन तेरा मुसलमान आज शराब खूब जम के पी रहा है, तेरा मुसलमान सुन्नत रसूल को नालियों में बहा रहा है, तेरा मुसलमान मस्जिदों को वीरान कर रहा है, तेरे मुसलमान की जुबान पर गालियां हैं, तेरे मुसलमान की याद बदतमीजी हो चुकी है, तेरे मुसलमान की याद पढ़ो अदब व एहतराम तेरे मुसलमान के दिलों से निकल चुका है। जब जो भी शराब पीता है, हम भी शराब पीते हैं, वो भी नशा करता है, हम भी नशा करते हैं, वो भी वालिद को मारता है, हम भी वालिद को मारते हैं, वो भी गलत काम करता है, हम भी गलत काम करते हैं, वो भी बुरे काम करता है, हम भी बुरे काम करते हैं, वो भी ताजिया बना करके पूजा करता है, हम भी अपनी मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं। जब उसमें कोई फर्क ना रहा तो हमने तुम्हारी मस्जिदों में आना बंद कर दिया, मस्जिदों के गेटों पर खड़ा होना बंद कर दिया। आज तुम पहले जैसा हो जा। अरे कसम से रब्बे काबा की तेरी मस्जिद की गेट पर हम खड़े होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। तू पहले जैसा हो तो जा पहले जैसा, लेकिन तू अपने अंदर तो देख। सच बताओ मुसलमानों कितनी कमी है अपने अंदर। हमारा बेटा जवान हो गया तो हमने रंडी नचा दी, शादी कर रहे हैं तो डीजे बजा रहे हैं, हमारे घरों में कुरान की आवाजें नहीं आ रही, हमारे घरों से फिल्मों की आवाजें आ रही, हमारी जवान बेटियां बेपर्दे से निकलती भी नजर आती हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ तक आता है किताबों के अंदर, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, जिस इमाम की बीवी पर्दे से न रहे उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं। अब खुद सोचिए बेपर्दगी कितनी आम हो चुकी है। आज तुम्हारे पेशवा भी ऐसे बन चुके हैं और तुम भी ऐसे बच्चे और कहते हो कि मॉडल जमाना, क्या मरना नहीं है? कहते हो कि ये क्या करेंगे, ये मौलाना क्या करेंगे? लेकिन याद रखना, अगर दुनिया में कोई कुछ करने वाली जात है तो वो नबी के दीन के वारिसों की जात है। अगर तुम्हें इज्जतें मिलेंगी तो कसम से रब्बे काबा की इन्हीं की वजह से मिलेंगी। अगर तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर तुम्हें बेटों का प्यार मिलेगा, बेटियों का प्यार मिलेगा, बुजुर्गों का प्यार मिलेगा, किसी और की वजह से नहीं बल्कि नबी के दीन के वारिसों की वजह से मिलेगा, नबी के दीन के वारिसों की वजह से मिलेगा। आज तुम इन्हें अपनी जूतियों की नोक पर रख कर नचाते हो, कहते हो मौलाना क्या समझता है, तेरा घर तो हमारे घर से चलता, अगर तुझे मस्जिद में रखकर भूखा मर जाएगा, तेरी औलाद भूखी मर जाएगी। लेकिन याद रखना, इनका घर तुम्हारे घर से नहीं चलता बल्कि तुम्हारा घर इनके घरों से चला, तुम्हारा घर इनके घरों से चलता। याद रखिए इस चीज को। लेकिन तुमने क्या सोच लिया कि मस्जिद का इमाम क्या करेगा? लेकिन याद रखना, डिग्री होल्डर तुमको वो चीजें अता नहीं कर पाएगा जो तुमको मस्जिद का इमाम अता करेगा। आज मैं गारंटी लेता हूँ पूरी 100%। मैं तो आ गया, कभी बुला लिया आ गया, न पता कब आऊं ना आऊं कोई पता नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर मस्जिद के इमाम मिंबरों से बोलना बंद कर दे, तुम्हारे बच्चों को समझाना बंद कर दे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे, तुम्हारे बच्चों को दीन की तालीम देना बंद कर दे, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये औलाद चप्पल निकाल कर तुम्हारे चेहरों पर मारती हुई नजर आएगी। अरे यही वजह है, तुम दुनिया में देखना चाहते हो, सारे मिसालें मौजूद हैं, तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अरे इनके उस्ताद से पूछिए, इनसे पहले जो गुजर चुके हैं उनसे पूछिए, ये सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, इनसे पूछिए। अरे इन्होंने भी यही बात कही थी, अपनी बेटियों को तुम पर्दे में रखना, अपने बच्चों को आशिक रसूल बना देना। अगर तुम अपनी बेटियों को पर्दे में रखोगे इज्जतें मिल जाएगी, अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओगे अल्लाह ताला इज्जतों का ताज तुम्हारे कदमों में अता फरमाएगा। लेकिन तुमने क्या सोचा है? अरे मॉडल जमाने के हैं, ये मस्जिद के इमाम है, इनकी बात छोड़ दीजिए, बड़े कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, बेटी को
इंजीनियर बनाते हैं, बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, मास्टर बनाते हैं, आलिम अलीम बनाकर क्या होगा, 4 से 5 हजार मिलेंगे। याद रखो, जब आलिम की बात को ठुकरा दिया जाता है, बुजुर्गों की बात को ठुकरा दिया जाता है, तो उस कौम के लिए रुस्वा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें इज्जतें चाहिए, इनकी बात मानना शुरू कर दो, मेरा नबी इज्जतें अता फरमाना शुरू कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,